नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। स्वच्छता सर्वेक्षण में बिलासपुर नगर निगम अव्वल, राष्ट्रपति से मिलेगा पुरस्कार। रोजगार मेले में बांटे गए नियुक्ति प्रमाण पत्र, सभी के चेहरों में दिखी रौनक। स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता की समीक्षा, कलेक्टर ने की इनाम की घोषणा। सिरगिट्टी क्षेत्र में मिली युवक की लाश, हत्या कर फेंकने की आशंका। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर धमक दिखाई है। नई दिल्ली में आगामी 17 जुलाई को आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में राज्य के 7 नगरीय निकाय को सर्वेक्षण स्वच्छता के पैमाने पर खरा उतरने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के 3 नगरीय निकाय को प्रेसिडेंट अवार्ड प्रदान करेंगी। स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बिलासपुर नगर निगम का 3 लाख से 10 लाख तक आबादी के शहरों की श्रेणी में, कुम्हारी नगर पालिका को 20,000 से 50,000 जनसंख्या तक की श्रेणी में और बिल्हा नगर पंचायत को 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इसके लिए चयनित किया गया है। राज्य स्तर पर स्वच्छता में अच्छे कार्यों के लिए केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा रायपुर नगर निगम को मिनिस्ट्रियल अवार्ड प्रदान किया जाएगा। स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता देने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत इस बार सुपर स्वच्छता लीग की एक विशेष श्रेणी की शुरुआत की जा रही है। इस लीग में उन शहरों को शामिल किया गया है जो पिछले 3 वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष 3 में रहे हों और जो चालू वर्ष के स्वच्छ सर्वेक्षण मूल्यांकन में अपनी संबंधित जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 200 में बने हुए हैं। सुपर स्वच्छता लीग की विशेष एवं नवीन श्रेणी में असाधारण एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में छत्तीसगढ़ के भी 3 नगरीय निकाय शामिल हैं। अंबिकापुर नगर निगम को 50,000 से 3 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में तथा पाटन नगर पंचायत और विश्रामपुर नगर पंचायत को 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में SSL के लिए चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वच्छ सर्वेक्षण में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयनित 7 नगरीय निकायों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। बेमेतला जिले के नवगढ़ क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब आरंग विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहब की गाड़ी पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार विधायक नवागढ़ में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रायपुर स्थित अपने निवास लौट रहे थे। लौटते समय चारभाटा डोलिया एवं भोइना भाटा के बीच बाईपास रोड पर अचानक गाड़ी पर जबरदस्त पत्थरबाजी की गई। गौरतलब है कि पत्थर इतनी तेजी से फेंके गए कि यदि गाड़ी धीमी होती तो सीधा कांच तोड़ते हुए पत्थर विधायक को लग सकता था। यह हमला अत्यंत गंभीर माना जा रहा है। घटना के तुरंत बाद विधायक के पर्सनल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच प्रारंभ कर दी गई है। विधायक फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन इस हमले ने जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सृष्टि को सुख शांति से संपन्न बनाने के लिए ब्रह्म कुमारी के धार्मिक प्रभाग के द्वारा अध्यात्म के द्वारा श्रेष्ठ समाज की स्थापना विषय पर एक महासंत सम्मेलन का आयोजन सिंधु भवन तोरवा बिलासपुर में दिनांक 13 जुलाई रविवार को संध्या 4 बजे रखा गया है। जिसकी जानकारी देने ब्रह्म कुमारी के सदस्यों ने बिलासपुर प्रेस क्लब के पत्रकार वार्ता रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और प्रतिक्षण परिवर्तन होता ही आ रहा है। प्रकृति और पुरुष का खेल सदा ही चलता रहता है। पुरुष अर्थात आत्मा, प्रकृति अर्थात शरीर जैसी आत्मा की क्वालिटी होती है, वैसे ही प्रकृति अर्थात सृष्टि में परिवर्तन आता है। यह सृष्टि आदि में सतयुग अर्थात स्वर्णिम काल से युक्त थी। उस समय मानव मन श्रेष्ठ सतो प्रधान था। मानव मन की दिन प्रतिदिन गिरती कला के कारण मन कमजोर नकारात्मक हो गया है, जो इससे प्रकृति भी तमो प्रधान बन गई। चर्चा के दौरान ब्रह्म कुमारी राखी दीदी, ब्रह्म कुमार नारायण भाई, आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर और आचार्य पुष्पेंद्र ने बताया कि कार्यक्रम विशेष संतों के सानिध्य में संपन्न होगा। संतों का जीवन ही प्रेरणादायी होता है और संत प्रेम, करुणा, दया और ज्ञान के भंडार कहे जाते हैं। संत हमें मार्गदर्शन देकर जीवन सुखद बनाते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजयोगी ब्रह्म कुमार रामनाथ भाई, मुख्यालय संयोजक माउंट आबू शामिल होंगे।
निश्चित रूप से आध्यात्म जहाँ भी होता है वो बहुत सारे अविनाशी उपहार लेकर आता है। कहते हैं जितना महत्व सोने की चैन का है उससे कहीं अधिक महत्व चैन से सोने का है। हम चाहे कितनी भी पदार्थों का सेवन करें या उनका उपभोग करें, पर यदि संतुष्टता नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाता है। और संत सम्मेलन जब होता है तो व्यक्ति अपने भीतर जाने के लिए विवश हो जाता है। ये सत्य है, यदि आपको तेज चलना है तो आप अकेले चलेंगे, लेकिन यदि लंबा चलना है तो आपको संगठन चाहिए। मत, मन मत और पर मत ये हो सकता है, लेकिन मन की भावना सबकी एक ही है। अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन उन सारे दृष्टिकोण को एक करने की शक्ति आध्यात्म में है। और इसी भावना से, इसी उद्देश्य से संत सम्मेलन किया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे एक और एक मिलकर 2 होता है, ये हमें गणित सिखाता है, लेकिन वहीं एक और एक मिलकर 11 होते हैं, ये संगठन सिखाता है। और वहीं प्रेम की दृष्टि से यदि देखें तो एक और एक मिलकर एक हो जाता है, और आध्यात्म सिखाता है एक और एक मिलकर हम शून्य हो जाते हैं। स्कूल कर्मचारी संघ के द्वारा शनिवार को संवैधानिक न्याय पदयात्रा निकाली गई। स्कूल कर्मचारी संघ के लोगों के द्वारा युक्तियुक्तकरण के विरोध के साथ ही अन्य मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिनों में स्कूल कर्मचारी संघ के लोगों ने कुन्हेर गार्डन में एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन कर आयोजन कर अपनी मांगों को पूरा करने सरकार से अपील की थी, जिसमें उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर वृहद आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। जिसके बाद अब स्कूल कर्मचारी संघ के लोग बिलासपुर संभाग से संवैधानिक न्याय पद यात्रा निकालकर पैदल बिलासपुर से रायपुर की ओर रवाना हो गए हैं। कर्मचारी संघ के लोगों का कहना है कि वे अपनी मांगों को पूरा करवाने सरकार से लगातार निवेदन कर रहे हैं, पर अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारी स्कूलों में काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह इस बढ़ती महंगाई में काफी कम है। वहीं सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से स्कूलों में बच्चों से काम कराया जा रहा है, पर इसके बाद भी सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर रही है, जिसके विरोध में पैदल न्याय यात्रा निकाली जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडलों में रोजगार मेला का 16वां चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित कुल 407 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के लगभग 51,000 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित किया और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। बिलासपुर के नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने प्रारंभिक 30 नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में 173 अभ्यर्थी रेलवे से एवं 12 अन्य विभागों से चयनित हुए। रायपुर के WRS कॉलोनी स्थित कम्युनिटी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मुख्य अतिथि रहे। यहाँ 73 में से 57 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जिनमें रेलवे, पोस्टल, स्वास्थ्य एवं गृह मंत्रालय के अभ्यर्थी शामिल थे। नागपुर के कड़बी चौक स्थित मंगल मंडप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर 149 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। रोजगार मेले के सफल आयोजन ने युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। शिव भक्तों का आस्था से भरा जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर रवाना हो गया है। घोड़पारा बिलासपुर स्थित भोले की फौज द्वारा साउथ बिहार एक्सप्रेस में भव्य भजन कीर्तन के साथ बाबा भोलेनाथ का दरबार सजाया गया, जिसे 1100 पिंक गुलाबों से विशेष रूप से सजाया गया। श्रद्धालु 14 जुलाई को सुल्तानगंज पहुंचेंगे, जहां वे पवित्र गंगा नदी से जल भरेंगे और 17 जुलाई को बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करेंगे। पूरे मार्ग में भक्तों द्वारा हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। भोले की फौज ने बताया कि जत्थे में बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों श्रद्धालु शामिल है, जो पूरे श्रावण मास में बाबा की आराधना में लीन रहेंगे। रेल यात्रा के दौरान भजन कीर्तन, नृत्य और आरती से ट्रेन को एक चलता फिरता दरबार बना दिया गया है। सुरक्षा, चिकित्सा और भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि सभी श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के सभी BEO, ABO, प्राचार्य, विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक एवं संकुल शैक्षिक समन्वयकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली।
बैठक में शिक्षा के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम लाने वाले विद्यालयों को 2 लाख तथा 95% से अधिक परिणाम लाने वाले विद्यालयों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि जिला खनिज न्यास निधि से दी जाएगी। वहीं 100% परिणाम देने वाले शिक्षकों को जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि जिन शिक्षकों को युक्तियुक्तकरण पश्चात नई शालाओं में पदस्थ किया गया है वे तुरंत कार्यभार ग्रहण करें, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने और शिक्षण को रोचक बनाने हेतु तकनीकी माध्यमों, समूह शिक्षण, प्रायोगिक एवं नैतिक शिक्षा को अपनाने के निर्देश दिए। बच्चों में समय प्रबंधन, स्वाध्याय की आदत, मूल्य आधारित जीवन और पर्यावरण चेतना विकसित करने पर जोर दिया गया। स्कूलों में इको क्लब, रेड क्रॉस व एनएसएस इकाइयों को सक्रिय करने के निर्देश भी दिए गए। मध्याह्न भोजन में पौष्टिक सामग्री जैसे केला, गुड़, चना और मौसमी फल देने, पाठ्य पुस्तक वितरण शीघ्र पूर्ण करने और नवाचारी शिक्षकों के शिक्षण सामग्रियों को साझा करने की बात कही गई। पूर्व छात्रों को सम्मानित कर विद्यालयीन सहयोग जुटाने और नियमित निरीक्षण के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल सिम्स के डॉक्टरों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एक मरीज की आंखों की झुकी हुई पलक और तिरछेपन की जटिल समस्या का सफल ऑपरेशन किया है। आपको बता दें कि बेमेतरा निवासी 21 वर्षीय युवक जो जन्म से ही अपनी दाएं आंख की झुकी हुई पलक और तिरछेपन की जटिल समस्या से जूझ रहा था। मरीज लंबे समय से इस समस्या के इलाज की आशा खो चुका था, परंतु जब उसे जानकारी मिली कि अब सिम्स में इस प्रकार की जटिल नेत्र सर्जरी संभव है, तब उसने यहां पर संपर्क किया। नेत्र रोग विभाग की वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभा सोनवानी और उनकी टीम द्वारा संपूर्ण जांच के उपरांत ऑपरेशन की प्रक्रिया आरंभ की गई। यह ऑपरेशन अत्यंत जटिल माना जा रहा है, जिसमें एक ही आंख में दोनों झुकी पलक एवं आंख के तिरछेपन का एक साथ इलाज किया गया। सिम्स के इतिहास में यह पहली बार था जब इस तरह का संयुक्त नेत्र ऑपरेशन किया गया। उक्त ऑपरेशन डॉक्टर रमणेश मूर्ति, डॉक्टर लखन सिंह एवं डॉक्टर सुचित सिंह के मार्गदर्शन में डॉक्टर प्रभा सोनवानी, डॉक्टर सुचित सिंह, डॉक्टर आरुषि शर्मा एवं डॉक्टर कुणाल सिंह की टीम ने किया। नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय ने भी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और अब मरीज की आंख की पलक सामान्य हो चुकी थी। साथ ही तिरछेपन में भी पूर्ण सुधार हुआ है। इससे मरीज के आत्मविश्वास में नया संचार हुआ है। पूर्व में ऐसे ऑपरेशन केवल निजी अस्पतालों में महंगे शुल्क पर ही संभव थे। सिम्स में यह सुविधा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध है, जिससे प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। गाय के बछड़े को जानबूझकर अपनी कार से कुचलकर जान से मारने का मामला सामने आया है, जहां आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मगर यह कार्रवाई भी संदेह के घेरे में है। जरा देखिए इस वीडियो को। क्या कोई इतना जल्लाद हो सकता है कि इस बेजुबान बछड़े को अपनी कार से रौंद सके? देखिए इस कार चालक हैवान को। इसका नाम जितेंद्र कुशवाहा है, जो दयालबंद के मधुबन के पास रहता है। इस जालिम ने 10 जुलाई को अपनी हैरियर कार से उस बेजुबान बछड़े को रौंद कर मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, इस दरिंदे ने एक्सीडेंट के बाद मौके में रुककर यह भी नहीं जानना चाहा कि बछड़े की स्थिति आखिर क्या है। बाद में जब इस मामले की जानकारी लोगों को हुई और जब सीसीटीवी वीडियो सामने आया, तब जितेंद्र की हैवानियत सभी के सामने आ गई। पुलिस हिरासत में भी देखिए कि जितेंद्र को कोई अफसोस नहीं है, वह हंसते हुए फोटो खिंचा रहा है। आपको बता दें कि ऐसी ही घटना तारबहार में भी हुई थी। तब हिंदू संगठन और गौ सेवकों ने थाने का घेराव कर आरोपी को गिरफ्तार करवाया था। यही नहीं, पुलिस ने भी आरोपी का जुलूस निकाला था, मगर इस बछड़े के हत्यारे जितेंद्र के खिलाफ ना किसी ने थाना घेराव किया और ना ही पुलिस ने उसका जुलूस निकाला। शायद जितेंद्र के नाम में वो राजनीति वाला कोई सरनेम नहीं है जिसका फायदा बछड़े के हत्यारे जितेंद्र को मिल गया और उसे कोई अफसोस भी नहीं हुआ है। यह बड़ी ही विडंबना है। कैमरामैन राकेश साहू के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर।
बिलासपुर जिले के बेलगैना चौकी क्षेत्र में आने वाले करी कछार गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें मुर्गी बचाने के चक्कर में दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव में रहने वाले दीपक पटेल और दिनेश पटेल मुर्गी और पशुपालन का काम करते हैं। जहां वे पशुपालन करते थे, जहां एक कुआं भी था, जिसमें अचानक एक मुर्गी गिर गई, जिसे बचाने पहले दिनेश पटेल कुएं में उतरा, जो बाहर नहीं आया। जिसके बाद मौके पर मौजूद दिनेश भी कुएं में कूद गया और वो भी कुएं से बाहर नहीं निकला। काफी देर होने के बाद जब दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, तो देखा कि कुएं के अंदर दोनों की लाश पड़ी हुई है। जिसके बाद परिजनों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। जहां घटना की जानकारी लगते ही पुलिस रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंची और देर रात मृतकों का शव कुएं से बाहर निकाला गया। एक मुर्गी ने दोनों भाइयों की जान ले ली। इस पूरे मामले में आशंका जताई जा रही है कि कुएं में जहरीली गैस होने के कारण मृतक बेहोश हो गए, जिनकी पानी में डूबने से मौत हो गई। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। वहीं दो सगे भाइयों की मौत से पूरे परिवार में शोक व्याप्त और गांव में मातम का माहौल। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आने वाले धूरी पारा में मजदूरी का काम करने वाले सुनील पटेल की मौत से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मंगला धूरी पारा में रहने वाला रिटायर्ड शिक्षक के घर बीते दिनों सोनाली पटेल सफाई का काम करने आया था, जो काम करने के दौरान सीढ़ी से फिसलकर नीचे गिर गया, जिसको गंभीर हालत में निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक के सीढ़ी से गिरने की वजह से सर और पीठ में चोट आई थी। वहीं इस पूरे मामले में मृतक के परिजन रिटायर्ड शिक्षक के ऊपर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं, पर रिटायर्ड शिक्षक का कहना है कि मृतक पहले भी उनके यहाँ काम कर चुका है, जिसके साथ कोई भी मारपीट नहीं की गई है। सीढ़ी से गिरने के बाद उसे चोट लगने पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। बहरहाल सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। ये मृतक है सुनील पटेल। ये एक लकड़ा रिटायर शिक्षक है। उनके घर में सफाई का काम करने गया था कि सीढ़ी से चढ़ते दौरान गिरना बताए हैं, जिसकी आज सुबह मंगला हॉस्पिटल डेथ हो गई है, जिसमें मर्ग कायम कर पंचायतनामा कार्रवाई में लिया गया है। जांच बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में आने वाले नवापारा में कैलाश ध्रुव की लाश मिली है, जिसके शरीर पर चोट के निशान है। वहीं लाश मिलने की जानकारी लगते ही सिरगिट्टी पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार मृतक कैलाश ध्रुव नवापारा में रहता था, जो 2 दिन से लापता था, जिसके घर नहीं आने पर परिजनों ने सिरगिट्टी थाने में इस बात की जानकारी दी, जिस पर पुलिस तत्काल एक्शन लेते हुए लापता कैलाश की तलाश शुरू की। तो एक मकान के पीछे स्थित डबरी में कैलाश की लाश मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच सबूत इकट्ठा करने में जुट गई है। फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि कैलाश ध्रुव का किसी से विवाद हुआ था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि कैलाश ध्रुव की हत्या की गई है। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने कुछ संदेहियों को लेकर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कह रही है। इधर शनिवार को जांजगीर जिले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के तत्वाधान में आयोजित इस समारोह में संघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुनील कुमार यादव, सूर्य प्रकाश कश्यप मौजूद रहे, जिनके द्वारा जांजगीर जिले के विभिन्न विभागों में सालों से सेवा दे रहे 15 से अधिक कर्मचारियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, जहां सभी ने अपना अपना वक्तव्य दिया। वहीं लिपिक संघ के पदाधिकारियों ने भी उनके द्वारा किए गए कामों को याद कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वर्गीय शासकीय कर्मचारी के जांजगीर चांपा के टीम के द्वारा 15 कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हुए हैं अभी, उनका एक सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। और इस सम्मान कार्यक्रम में जितने अलग अलग विभागों के जो हमारे कर्मचारी साथियों ने संघ को जितनी सेवा की है, शासन ने जितनी सेवा की है, इन सभी का सम्मान करके आज जांजगीर चांपा के द्वारा टीम के द्वारा किया गया। बहुत सफल कार्यक्रम रहा और एक संदेश हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के जो लिपिक साथी कर्मचारियों के लिए कि वास्तव में जो एक लिपिक कर्मचारी पूरे जीवन भर अपना अमूल्य समय देता है, उनका भी सम्मान किया जाना जरूरी है। उनके घर परिवार का और सुखद भविष्य की कामना करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन जांजगीर चांपा के द्वारा किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज़। नमस्कार।